नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल भाग 4 में प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं जो कि निम्न हैं। बात करें तो एक तरफ आप रचनाकार और दूसरी तरफ उनकी प्रमुख रचनाएं देख पा रहे हैं, जिनमें सर्वश्री जो प्रमुख रचनाकार आप देख रहे हैं चिंतामणि को। बात करें चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं रसविलास, दूसरा है छंद विचार पिंगल, तीसरा है श्रृंगार मंजरी, चौथा है कविकुल कल्प तरु, पांचवा है कृष्ण चरित, छठा है काव्य विवेक, सातवां काव्य प्रकाश और आठवां है कवित्व विचार तथा नौवीं इनकी जो रचना है वो है रामायण। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए मित्रों, इसके पूर्व वाली जो आप लोगों ने वीडियो देखी थी तो उसमें हम लोगों ने चिंतामणि जी के सभी रचनाओं को ट्रिक की सहायता से देखा था, जिनमें हम लोगों ने क्लू बनाया था कि चिंता किसकी होती है। तो हमने बताया था कि चिंता तो एक कविकुल की होती है, दूसरी क्या होगी, उन्हें उनके काव्य की चिंता होगी और कवित्व की चिंता होगी। ठीक है ना। तो चिंता का मतलब हो गया चिंतामणि का। चिंता किसकी हो गई, बोले सर कवि की हो गई, कविकुल की। तो कविकुल तरु किसकी, चिंतामणि की। दूसरी चिंता किसको होती है, बोले सर काव्य की होगी। तो अगर काव्य की चिंता होगी तो क्या होगा, तो काव्य में प्रकाश करेंगे, बिल्कुल। और काव्य में प्रकाश करेंगे तो काव्य का विवेक भी करेंगे, और काव्य का जब विवेक करेंगे तो काव्य के जो रस हैं उस रस का विलास जानना जरूरी हो जाता है, उसकी चिंता होगी। काव्य में जो श्रृंगार की मंजरी है, श्रृंगार का मंजर है, उसकी चिंता होगी। और काव्य में जो छंद विचार पिंगल आदि है, इसकी भी चिंता होगी। और इसके साथ आपने कहा है कि कवित्व की चिंता होगी, तो कवित्व विचार होगा। ठीक है ना। इनके अलावा भी हम लोग कृष्ण के चरित्र की चिंता करते हैं खाली समय में, और रामायण के बारे में भी कुछ चिंतन आदि करते हैं। तो मोटी बात दिमाग में रखिएगा कि क्या, बोले चिंता कवि को किसकी होती है, कविकुल की। तो कविकुल तरु। दूसरी चिंता किसकी होती है, बोले सर काव्य की होती है। और काव्य की चिंता होगी तो काव्य प्रकाश काव्य विवेक, और काव्य प्रकाश काव्य विवेक है तो रस विलास की चिंता होगी, उसमें रस कौन सा। ठीक है ना। और छंद विचार पिंगल की चिंता होगी, कौन से छंद प्रयोग किए जाए, तो छंद विचार पिंगल की चिंता होगी। और श्रृंगार मंजरी की चिंता होगी। ठीक है ना। अब काव्य और कवित्व, तो कवित्व विचार इसकी चिंता होगी। और खाली समय जब मिल जाएगा तो कृष्ण चरित्र और रामायण के बारे में भी थोड़ी सी चिंता करते हैं हम लोग। तो बस यही क्लू बना लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा कि चिंता कविकुल की होती है, काव्य की होती है, कवित्व की होती है। तो काव्य के अंतर्गत काव्य प्रकाश काव्य विवेक, रस काव्य में रस आता है, छंद आता है और श्रृंगार आता है। तो रस विलास, छंद विचार पिंगल और श्रृंगार मंजरी। और खाली समय जब मिल जाएगा तो थोड़ा सा कृष्ण के चरित्र और रामायण की चिंता कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, अगले जो रचनाकार हैं वो है कुलपति मिश्र जी। इनकी रचनाएं हैं रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगड़ी, नखशिख और द्रोण पर्व। कैसे इन सबको एक ट्रिक में समेटा जाए, तो देखिए, एक तो क्लू हम लोग यही बनाए थे कि कुल रहस्य किसका है, बताए सर द्रोण का है। क्यों, क्योंकि उन्होंने संग्राम में क्या बताया, अर्जुन को युक्ति बता दिया। तो संग्राम से संग्राम सार, युक्ति से युक्ति बताया, जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि नख से सिख तक इसको भीष्म पितामह जी को क्या किया था, है ना, नख से सिख तक बाणों से विद्ध कर दिया था। तो एक क्लू बनाइएगा और महाभारत का जो आपने प्रसंग सुना है, देखा है, उससे इमेजिन कर लीजिएगा कि कुल रहस्य किसका है, बोले द्रोण का है, गुरु द्रोण का है, जिन्होंने युक्ति बता दी थी अर्जुन को संग्राम में। तो उन्होंने क्या किया कि नख से सिख तक किसको, भीष्म पितामह जी को क्या किया था, बाणों से विद्ध कर दिया था। ठीक है। एक तो ये क्लू लीजिए। और दूसरा क्लू ये है क्या कि बोले सर कुल, अगर रस का रहस्य लेना है तो रस का रहस्य कुल लीजिए, थोड़ा सा ना लीजिए। तो रस का रहस्य कुल लीजिए। संग्राम सार, अगर संग्राम आप देख रहे हैं तो संग्राम का पूरा सार जानिए कि काहे खाते युद्ध हुआ, क्या मामला था, कैसे था ना, तो पूरा सार, कुल सार देखिए। युक्ति तरंगड़ी, अगर युक्ति सुननी है, युक्ति सीखनी है, युक्ति मन तरीका होता है ना, उपाय होता है ना, जुगाड़ होता है, तो युक्ति तरंगड़ी अगर
युक्ति किसी से सीखनी है तो कुल सीखिए, है ना। अल्प ज्ञान जानते ही हैं, खतरे की जान होती है। तो दिमाग में रखिएगा, अगर युक्ति की तरंगड़ी आपको सीखनी है तो कुल सीखिए। नख सीख, नख सीख वर्णन में कुल आ जाता है। नख से लेकर के शिखा तक जितने भी आते हैं सभी कुल अंग आ जाते हैं, तो कुल अंग, ठीक है ना। और द्रोण पर्व आप देख रहे हैं, महाभारत का एक विशेष पर्व है द्रोण पर्व। तो द्रोण पर्व अगर आप देख रहे हैं, टीवी सीरियल आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या करिए, कुल देखिए ना, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो कहने का आशय है कि रस का रहस्य कुल लीजिए, संग्राम का सार कुल जानिए, युक्त की तरंगड़ी कुल जानिए, नक्शिक में कुल आ जाता है, और द्रोण पर्व को देखना है तो कुल देखिए। यानी कि कुलपति मिश्र जी द्वारा लिखी गई ये सभी रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कुमारमणि। कुमारमणि की बात करें तो रसिक रंजन और दूसरा रसिक रसाल, इनके द्वारा लिखे गए दो प्रमुख रचनाएं हैं। कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए यहाँ पे कुमार तो कुमार रा में आप कर लीजिएगा, रा की घात 4, ठीक है ना। तो रसिक रंजन, कुमार रसिक रंजन है, रसिक रसाल है, तो देखेंगे रा की घात 4 आ गया है कि रसिक रंजन रसिक रसाल कुमारमणि, ठीक है ना। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगले रचनाकार हैं देव, ठीक है ना, जिनका पूरा नाम था देवदत्त। बात करें रचना की तो भाव विलास, दूसरी रचना है भवानी विलास, तीसरी है काव्य रसायन, चौथी रचना आप देखेंगे जात विलास, पांचवी है देव माया प्रपंच, छठी रचना है रस विलास, सातवां राग रत्नाकर और आठवां है सुख सागर तरंग। और जब हम लोग इसके पूर्व की जो क्लास थी उसमें देखा था कि देव जी की जो रचनाएं थी उसको हम लोगों ने एक क्लू बना करके पढ़ा था, ठीक है ना। तो क्लू में क्या था कि देव में आप बात करेंगे अगर विलास की, तो विलास की घात हम लोग पढ़े थे क्या कि 5 विलास, देव ने 5 विलास लिखा है। और पांचों विलास का एक ट्रिक हमने बताया था ना कि भरकू जाति, भरकू जाति, बस भरकू जात का विलास, ठीक है ना। क्या भा से भाव विलास, दूसरे इसी में भा से भवानी विलास, रा से रस विलास, कु से कुशल विलास, जा से जाति विलास। ये 5 विलास आपको मिलेंगे कि भरकू जाति, है ना, भरकू, भाव, भवानी, रस विलास, कुशल विलास, जाति विलास। तो 5 तो विलास मिल गए। हाँ सर मिल गए। आगे बात करेंगे देव के बात हम लोग करें तो देव शब्द लगी हुई इनकी 3 रचनाएं हैं, देव की घात 3, और जिसकी ट्रिक हमने बताया था कि चश्मा, देव का चश्मा, बस चा से देव में चा लगाइए देवचरित, देव में सा लगाइए देव शतक, देव में माँ लगाइए देव माया प्रपंच, 3 ये हो गया। आपने देखा 5 3 8 रचनाएं इनकी हो गई, ठीक है। और देव जी की 3 ऐसी रचनाएं हैं जिनमें सु लगा हुआ है, यानी कि सा है, ठीक है। सा फार शब्द रसायन आप कहते हैं, सा फार सुजान विनोद कहते हैं, सा फार सुख सागर तरंग। तो देव में सा की घात 3, ठीक है ना। ऐसी भी रचनाएं हैं जिनमें सा है शब्द रसायन, सुजान विनोद और सुख सागर तरंग। आगे जब आप आएंगे तो इनमें बहुत प्रेम भी करते थे देव का प्रेम जो है टू मच था, डबल था, प्रेम की घात 2। अगर देव से थोड़ा सा प्रेम करते थे तो देव आपसे डबल टू मच प्रेम करते थे, एक ट्रिक है, ठीक है ना। यानी कि प्रेम की घात 2। क्या हुआ, प्रेम चंद्रिका इन्होंने लिखा, और दूसरा प्रेम से क्या इन्होंने लिखा, प्रेम तरंग लिखा। तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। अब एक सिंगल आ है जिसे आप आ से कहते हैं ना, अष्टयाम, देव अष्टयाम लिखे हैं, और रा से राग रत्नाकर भी इन्होंने लिखा है। तो एक क्लू आप दिमाग में रख लीजिएगा, और निश्चित रूप से आपको देव जी की जितनी भी रचनाएं हैं आसानी से याद हो जाएंगी। क्या कि देव क्या करते हैं, विलास की घात, है ना, कितना 5, और विलास क्या होता है, भरकू जात विलास करती है। तो भा से भाव भवानी, भाव विलास, भवानी विलास, जात विलास, रस विलास, कुशल विलास और जात विलास, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। देव की बात करें तो देव की घात 3 है, और चश्मा देखा आपने कि देवचरित, देव शतक और देव माया प्रपंच देखा। प्रेम दुगना करते हैं देव, तो प्रेम देख लीजिएगा, प्रेम से 2 रचनाएं हैं, एक कौन है ना, आपने देखा प्रेम चंद्रिका और प्रेम तरंग। सा की घात 3 आपने देखा, शब्द रसायन, है ना, आपने देखा। दूसरी रचना सुजान विनोद देखा, तीसरा सुख सागर तरंग देखा। अष्टायाम, रा से राग रत्नाकर। तो बस 2-3 बार इसको देखिएगा, निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले जो रचनाकार हैं सोमनाथ जी हैं, इनकी रचना है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी,
सुजान विलास और माधव विनोद। तो इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए कि आसानी से याद हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे रखेंगे सोम को। सोम विलास, ये भी सोम में क्या है, विलास की दुगुना पावर है, आप कह सकते हैं विलास की घात 2, यानी कि 2 रचनाएं इनकी विलास से संबंधित हैं। ठीक है ना। 2 विलास कौन है, एक तो श्रृंगार विलास आपको मिल गया, दूसरा सुजान। ठीक है ना, ठीक है ना। तो सुजान विलास और श्रृंगार विलास, ठीक, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और अभी आप सुजान विनोद पढ़े हैं, देव का सुजान विनोद है और सोम का सुजान विलास है। तो सुजान विनोद और सुजान विलास, ध्यान रखिएगा, विलास श्रृंगार और सुजान विलास। तो सोमनाथ ने 2 विलास किया, एक तो श्रृंगार में विलास करते हैं, दूसरा सुजान में विलास करते हैं। कोई श्रृंगार वाला व्यक्ति है, श्रृंगारिक है, तो उसके पास रहेंगे, वहाँ पे अट्ठास करेंगे, कौन, सोमनाथ। और दूसरा सोमनाथ क्या करते हैं, अगर कोई सुजान व्यक्ति है तो उसके साथ रहते हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं। और कृष्णलीला और माधव विनोद, कृष्णलीला और माधव में विनोद करते हैं। अगर टाइम मिल गया तो कृष्ण की लीला देखते हैं और थोड़ा सा माधव में विनोद करते हैं, है ना, कि माधव के साथ बैठ के मनोरंजन करते हैं। माधव मैंने कृष्ण, तो कृष्ण लीला, ठीक है ना। और अगर टाइम मिल गया तो क्या कर लेते हैं कि 5 अध्याय पंचाध्यायी की, है ना, पंचाध्यायी कुछ लीला वगैरह भी गा लेते हैं। बस दिमाग में इसे बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, कि सोमनाथ कोई व्यक्ति है जो क्या करते हैं, विलास करते हैं 2, एक तो श्रृंगार विलास, श्रृंगार के साथ विलास करेंगे, दूसरा सुजान के साथ विलास करेंगे। कृष्ण की लीला और माधव विनोद, कृष्ण की लीला और माधव विनोद करते हैं और 5 अध्याय वो पढ़ते हैं। ठीक है, कौन, सोमनाथ। चलिए आगे हैं भिखारी दास, बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और इनकी रचनाएं हैं रसारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदाड़ा पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। ठीक है ना। कैसे इन सभी रचनाओं को आसानी से याद रखें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने भिखारी दास जी की सभी रचनाओं की ट्रिक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखी थी, है ना। और यहाँ पर भी आप उनको देखेंगे, ठीक है ना, जितनी भी रचनाएं हैं सबको हम लोग देखेंगे। तो भिखारी क्या है, हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि भिखारी के 2 शब्दकोश हैं, ठीक है ना। कितने, 2 शब्दकोश हैं। अब भिखारी के 2 शब्दकोश हैं, तो एक तो क्या है, नाम शब्दकोश और दूसरा है अमर शब्दकोश। तो नाम और अमर कोश, तो नाम कोश और अमर कोश 2 किसके, भिखारी के पास 2 शब्दकोश हैं। दिमाग में रखिएगा, 2 शब्दकोश डिक्शनरी रखता है, एक तो नाम कोश की और दूसरी अमर कोश की डिक्शनरी भिखारी के पास है। और भिखारी क्या करता है कि काव्य रस का सारांश जानता है, काव्य रस का सारांश जानता है, ज्ञाता है। तो काव्य रस का सारांश का जो ज्ञाता है, जानकार है, तो काव्य का निर्णय करता है भिखारी, श्रृंगार का निर्णय कर लेता है और छंदड़ पिंगल भी कर लेता है। तो दिमाग में रखिएगा, जैसे रस का सारांश जानेगा, काव्य का निर्णय करेगा भिखारी, श्रृंगार का निर्णय कर लेता है और छंदड़ पिंगल का निर्णय कर लेता है। तो कहने का आशा है कि जो रस का सारांश जानेगा, ज्ञाता होगा, वो काव्य का निर्णय कर लेगा, श्रृंगार का निर्णय कर लेगा और छंदड़ पिंगल कर लेता है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, भिखारी जो है विष्णु पुराण की भाषा पूरा बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो विष्णु पुराण को पढ़ के सुना देगा। और शतरंज शतिका, यानी कि शतरंज खेलने में बहुत निपुण है, कुशल है, कौन, बोले भिखारी। तो बस दिमाग में इसे बना लीजिएगा कि जो भिखारी है बड़ा थोड़ा सा अलग टाइप का है, कि इसके पास 2 कोश हैं, एक नाम कोश, दूसरा अमर कोश। क्या करता है, रस सारांश का ज्ञाता है, रस सारांश का ज्ञाता है, तो काव्य का निर्णय, श्रृंगार का निर्णय और छंदड़ और पिंगल तुरंत कर लेता है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या करता है भिखारी, पता है सर, इसके अलावा वो विष्णु पुराण की भाषा जानता है, तो विष्णु पुराण पढ़ के सुना देगा। और शतरंग शतिका में कुशल है, तो आपको उसकी कुशलता के चिन्ह बताएगा, उसके लक्षण बता देता है, कौन, बोले भिखारी। ठीक है। चलिए अगले जो रचनाकार आप देख पा रहे हैं रसिक गोविंद जी हैं। बात करें इनकी रचनाओं की तो रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका और अष्टदेश भाषा। कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए 2 रचनाएं तो इनको बिल्कुल रसिक गोविंद के नाम से ही हैं, रसिक गोविंदानंद और दूसरी रसिक गोविंद, इसमें कुछ करने नहीं है, रसिक गोविंदानंद घन और रसिक गोविंद। ठीक है। इसके अलावा क्या करते थे, ये पिंगल करते थे, है ना, बहुत पिंगल, कुछ लोग होते बड़ा पिंगल करते हैं, है ना। और पिंगल जब करते हैं तो क्या होता है, तो समय के प्रबंध की चिंता इनको नहीं रहती है,
पिंगल करते हैं रसिक रसिक व्यक्ति को देखे होंगे ना, बड़े पिंगल करते हैं। समय प्रबंध की इन्हें कोई चिंता नहीं रहती, कोई प्रवाह नहीं रहता है। और युगल रस माधुरी, युगल रस है ना, कई लोगों के साथ में क्या करते हैं, रस की माधुरता को लेते हैं, है ना। लक्ष्मण चंद्रिका और अष्टदेश की भाषा इनको पता होती है, क्योंकि घूमते हर जगह ना, तो हर जगह घूमेंगे तो हर जगह जाएंगे, तो अष्टदेश की भाषा रसिक को पता रहेगी, ठीक है ना। लक्ष्मण की चंद्रिका रसिक को पता रहेगी। तो थोड़ी थोड़ी बातें दिमाग में रखते हैं हम लोग कि रसिक व्यक्ति जो होता है रसिक गोविंदानंद, तो रसिक गोविंदाघन और रसिक गोविंद हो जाता है। रसिक व्यक्ति को पिंगल करेगा, पिंगल हो गया। समय के प्रबंध का कोई मतलब नहीं उसको है। रसिक व्यक्ति जहाँ रहते हैं युगल में रस माधुरी करते हैं, है ना। लक्ष्मण की चंद्रिका और अष्टदेश की भाषा कौन, बोले रसिक व्यक्ति नहीं, रसिक गोविंदानंद, ठीक है। चलिए आगे जो अगले रचनाकार आप देख पा रहे हैं प्रताप शाही जी हैं, और बात करें इनकी रचनाओं की तो व्यंग्यार्थ कौमुदी जिसे 1825 ईस्वी में उन्होंने लिखा, काव्य विलास 1809 में, जयसिंह प्रकाश श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि और काव्य विनोद तथा जुगल नखशिख इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख रचना है। बात करें प्रताप शाही की तो देखिए मित्रों, जो व्यक्ति प्रताप वाला होगा ना उससे श्रृंगार बहुत प्रिय है ना। तो बस प्रताप शाही क्योंकि प्रताप वाला व्यक्ति और शाही व्यक्ति है तो इसे श्रृंगार बहुत पसंद है। श्रृंगार जान ही रहे, आभूषण कह सकते हैं उसको, है ना, सजावट कह सकते हैं। तो श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि, तो इन्हें श्रृंगार पसंद था, तो श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि दो रचनाएं इनके श्रृंगार से हैं, ठीक है ना। अब जो प्रताप वाला व्यक्ति है वो क्या करता है इसके अलावा, और उसे काव्य भी थोड़ा सा पसंद है, तो काव्य पसंद है तो काव्य विलास, और दूसरा क्या करते हैं काव्य विनोद, ठीक है ना। काव्य विलास करेंगे, काव्य विनोद भी करेंगे, ठीक है ना। आपने 4 रचनाएं इनकी देखी। इसके अलावा क्या करते हैं, एक तो व्यंग्यार्थ जयसिंह, है ना, जयसिंह व्यंग्यार्थ करो या जयसिंह पर प्रकाश करो, और अलंकार की चिंता तथा जुगल नखशिख ये इनको पसंद नहीं था। अगर आप अलंकार यानी काव्य व्यंग्यार्थ कौमुदी करेंगे तो इनको पसंद नहीं है। जयसिंह पर प्रकाश डालेंगे तो प्रताप वाले व्यक्ति को पसंद नहीं है। अलंकार की चिंता बिल्कुल प्रताप शाही को बिल्कुल नहीं है, और जुगल नखशिख बिल्कुल इन्हें पसंद नहीं है। तो दिमाग में रखिएगा जो 8 रचनाएं हैं, 4 इन्हें पसंद हैं और 4 इन्हें पसंद नहीं है, ऐसा क्लू बना लीजिएगा ताकि आसानी से याद हो जाए। जबकि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, केवल कोई भी जो मैटर है, रचना है, कवि है, वो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए थोड़ा सा हम लोग मिर्च मसाला लगा देते हैं ताकि उसके साथ आपकी वो रचना फिट हो जाए, ठीक है ना। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ना तो ठेस पहुंचाने का है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है, बस यूं ही आसानी से आपके समझ में आ जाए, एकमात्र यही उद्देश्य है, ठीक है ना। तो क्या आपने देखा कि जो प्रताप वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल श्रृंगार से प्रेम करता है, यानी कि श्रृंगार उसको प्रिय है, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, थोड़ा सा काव्य भी उसको प्रिय है तो काव्य विलास, और आप देखेंगे काव्य विनोद, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें पसंद हैं, यानी कि 2 चीज़ें, एक तो क्या आपने देखा श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार मंजरी, और काव्य विलास, काव्य विनोद, ठीक है ना। लेकिन प्रिय क्या नहीं है कि व्यंग्यार्थ में कौमुदी करो तो प्रिय नहीं है प्रताप शाही व्यक्ति को, जयसिंह पर प्रकाश डालो तो प्रिय नहीं है, पसंद नहीं है, अलंकार की चिंतामणि सुनाओ नहीं प्रिय है, और जुगल की नखशिख वर्णन करो तो प्रताप शाही व्यक्ति को प्रिय नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे हैं अमीरदास जी। बात करें अमीरदास जी की तो इनकी रचनाएं हैं सभा मंडन 1827 में लिखा है इन्होंने, वृत्त चंदोदय 1830 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, ब्रजविलास सतसई 1832 ईस्वी में, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833 ईस्वी में, शेर सिंह प्रकाश 1840 में, फाग 25 ग्रीष्म विलास भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास अमीर प्रकाश और वैद्य कल्पतरु तथा अश्व संहिता प्रकाश अमीर दास द्वारा लिखे गए प्रमुख रचनाएं हैं। अब इन सभी रचनाओं को कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा क्लू निकाल लें कि अमीर, अब कोई अमीर व्यक्ति है, ठीक है ना, तो क्या करता है, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अमीर व्यक्ति जो है ना वो प्रकाश की घात 3 यानी कि 3 चीज़ों पर प्रकाश करता है, फोकस करता है। किस पे फोकस करेगा, बोले सर एक तो शेर सिंह पर प्रकाश करता है, शेर सिंह प्रकाश बिल्कुल
फोकस किस पर है? शेर सिंह पर, शेर सिंह प्रकाश। दूसरा क्या है? अमीर व्यक्ति है तो अमीर प्रकाश करेगा, बिल्कुल। तीसरा क्या है? अश्व संहिता प्रकाश, थोड़ा सा अश्व घोड़े आदि पर प्रकाश करता है, सुख सुविधा पे आप कह सकते हैं। तो अमीर व्यक्ति क्या है? शेर सिंह पर प्रकाश कर रहा है, अमीर है तो अमीर पर प्रकाश करेगा, फोकस करेगा, और अश्व संहिता पे। कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति अमीर होता है वो शेर सिंह यानी कि बहादुर व्यक्ति को पसंद करता है, प्रकाश करेगा, फोकस करेगा, है ना, थोड़ा सा उनको सम्मान मान देगा, अपने पास रखेगा। और अमीर व्यक्ति है तो अमीर प्रकाश करेगा, नहीं कि अमीर के साथ उसकी मित्रता होगी, दिमाग में रखिएगा। अश्व संहिता पर प्रकाश यानी कि अश्व घोड़े आदि जितने भी वाहन है उस पर थोड़ा सा प्रकाश करेगा, यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा सोचेगा, ठीक है ना। और आगे क्या कहा है कि दूषण उल्लास करता है और ग्रीष्म विलास करता है। इसके अलावा क्या करता है? वृत्त चंदोदय करता है, ब्रज की विलास सतसई भी देखता है, ठीक है ना। और क्या करेगा? सभा में मंडन करके आता है, मतलब श्रृंगार करके आता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति है तो थोड़ा सा अपनी अमीरी भी वो दिखाएगा। और वैद कल्पतरु वेदों को भी अपने पास रखता है। इसके साथ ही भागवत रत्नाकर और श्री कृष्ण साहित्य सिंधु को भी अपने दिमाग में रखता है। और फाग की पचीसी बहुत पसंद करता है। कौन? अमीर दास यानी कि अमीर व्यक्ति। तो मोटी मोटी बात आप दिमाग में रख लीजिएगा कि कोई अमीर व्यक्ति है भाई, तो अमीर व्यक्ति क्या करेगा? एक तो अमीर व्यक्ति पर प्रकाश डालेगा, शेर जैसे व्यक्ति पर प्रकाश डालेगा, अश्व संहिता आदि पर प्रकाश डालता है, ठीक है ना। और दूषण उल्लास और ग्रीष्म विलास करता है, ये भी अमीर व्यक्ति के लक्षण बताए आपने। और क्या करता है? एक तो वृत्त चंदोदय करेगा, वृत्तमय धन का उदय करना चाहेगा, संग्रह करना चाहेगा, ब्रज विलासी भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास धन है। सभा में मंडन करके आएगा, श्रृंगार करके आएगा, ठीक है ना। और उस व्यक्ति के पास श्री कृष्ण साहित्य सिंधु होगा, और इसके अलावा फाग की पचीसी उसे पसंद होगी, और भागवत रत्नाकर भी वो करेगा, तथा वैद कल्पतरु को भी वो पसंद करता है। कौन? अमीर व्यक्ति, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और आप ये भी एक दिमाग में बना सकते हैं ना कि सभा में मंडन करके जो आता है वो अमीर है, वृत्त चंद्रोदय जो जान गया वो अमीर है, ब्रज में विलास की सही जो बना दिया तो अमीर हो गया व्यक्ति, है ना। और श्री कृष्ण साहित्य सिंधु पढ़ करके कोई व्यक्ति अमीर हो जाता है, ठीक है ना। शेर सिंह का काम करके प्रकाश करके अमीर बन गया, ठीक है ना। फाग की पचीसी किसी ने गा दिया तो अमीर बन गया, कोई ग्रीष्म में विलास कर दिया तो अमीर बन गया, कोई भागवत को रत्नाकर मानकर कोई पूजा कर लिया तो अमीर हो गया, और दूसरा उल्लास करके अमीर हो गया, अमीर पर प्रकाश करके अमीर हो गया, और वैद कल्पतरु करके अमीर हो गया, और अश्व संहिता अमीर हो गया, अश्व संहिता पढ़कर कोई व्यक्ति अमीर हो गया। तो जैसे भी आपके दिमाग में बातें बैठाने की कोशिश करिएगा, और प्रश्न अगर यहाँ से आ जाए तो उस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह से बना के आए, ठीक है। अगले जो रचनाकार हैं ग्वाल हैं, ग्वाल कवि। बात करें तो यमुना लहरी, भक्त भावन, रस का आनंद, रस रंग, कृष्णजू को नंद सिख, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय, विनोद और कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी विषा, कुब्जाष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार ब्रह्मभंजन और रस रूप दृग शतक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ग्वाल कवि द्वारा कुल जो रचनाएं हैं लगभग इनकी संख्या 17 है। अब इन 17 को याद करना बहुत समझदारी भी नहीं है, और इसे बिल्कुल छोड़ देना ये भी बहुत समझदारी नहीं है। तो बीच का रास्ता हम लोग क्या लेते हैं कि ग्वाल जी की कविता के लिए आप देखे होंगे ग्वाल कहाँ रहते थे, आपको अच्छी तरह से पता है कि ग्वाल बाल हम लोग कहते हैं ना। तो जहाँ पे ग्वाल देखिएगा अगर यमुना आ जाता है तो संभावना बनती है कि ग्वाल कवि की है, यानी कि इनकी रचना में यमुना लहरी आया है, ठीक है ना। भक्त भावन की बात आ जाए तो देख लीजिएगा थोड़ा सा कि ग्वाल की बात आ जाती है, ठीक है ना। कृष्ण और राधा की, अब जहाँ पे आपको कृष्ण मिल जाए यानी कृष्ण जो नक्सिक, राधा मिल जाए, तो राधा कृष्ण अगर आप देखिए तो आप थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं कि ग्वाल की ये रचना होगी। बंसी मिल जाए तो आप दिमाग में रखाइएगा कि बंसी विप्सा कुब्जा मिल जाए तो जान लीजिए ग्वाल की है। खड़रुत का वर्णन मिल जाए तो समझिए ग्वाल की रचना हो सकती है। अलंकार ब्रह्मरंजन मिल जाए तो ग्वाल की रचना हो सकती है। रूप रस की बात ग्वाल में हो सकती है। दृग शतक की बात ग्वाल में हो सकती है। तो कहने का आशय है कि मोटी मोटी बातें थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। अगर ये सब शब्द आपके किसी रचना में देखने को मिल जाए, यमुना मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, राधा माधव मिल जाए, बंसी मिल जाए, कुब्जा मिल जाए, षडऋतु मिल जाए, भक्त रसिक की बात आ जाए, भक्त भावन की बात आ जाए, तो आप ग्वाल के पास जा सकते हैं, यानी कि आपका विकल्प
ग्वाल सही हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले जो रचनाकार आप देख पा रहे हैं तोष निधि जी हैं और इनकी रचनाएं हैं सुधा निधि, नक्सिक, विनय शतक। कैसे दिमाग में रखें, तोष का मतलब होता है संतुष्टि, है ना, संतुष्टि। आप कहते हैं संतोषम परम सुखम, तोष, संतोष भी एक निधि है, तोष एक निधि है। तो आप तोष कौन व्यक्ति होता है, देखिए अगर किसी को सुधा निधि मिल जाए यानी कि सुधा माने अमृत मिल जाए तो भैया उत्तुष्ट हो जाएगा, तोष हो जाएगा। ठीक है ना। नक्सिक से वर्णन, अगर किसी का नक्श और शिखा तक आप खूब प्रशंसा कर दीजिए बस ना, वो तोष हो जाएगा, उसको तोष निधि, संतुष्टि की निधि मिल जाएगी। और विनय से आप सब बात कर लीजिए, सब शब्द बोल दीजिए किसी के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति बिल्कुल तोष हो जाएगा, तोष निधि उसको मिल जाएगी, वो संतुष्ट हो जाएगा। तो दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तोष से है ना, सुधा निधि तोष होती है, नक्सिक तोष होता है और विनय शतक तोष होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अगले रचनाकार हैं रसलीन जी। बात करें रसलीन जी की तो रस प्रबोध और अंग दर्पण। ठीक है ना। देखिए रस में, रसलीन माने रस में लीन है, रस प्रबोध कोई व्यक्ति क्या है कि रस है, कोई रस है, उस रस का आनंद लेने में लीन हो गया है, तो रस प्रबोध में लीन है कोई, है ना। जैसे आप कोई नाटक पढ़ रहे हो या कोई टीवी पे कोई सीरियल देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो मूवी सीरियल नाटक आज जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या है, व्यक्ति उस रस के प्रबोध में लीन है। क्या है, उस रस प्रबोध के में लीन है। और अंग दर्पण, अंग दर्पण की बात करें तो कोई दूसरा व्यक्ति है जो अपने अंग को दर्पण में देखने में लीन है ना। अब हम आप क्या करते हैं, जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, तो अपने चेहरे शरीर को देखने में क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंग को दर्पण में देख रहा है, तो अंग दर्पण है ना, अंग को दर्पण में देखने में लीन है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो यही रस के प्रबोध में जो साहित्यिक व्यक्ति हो रहा है वो रस के प्रबोध में लीन है, और दूसरा व्यक्ति क्या है, अपने अंग दर्पण देखने में लीन है। ठीक है, लीन माने रसलीन की दोनों रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे हैं पद्माकर भट्ट जी। इनकी जो रचनाएं हैं, हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली और कली 25। ठीक है ना। अब इन सब रचनाओं को कैसे हम लोग दिमाग में रखें, तो इसके पूर्व की जो वीडियो है उसमें हम लोग इनके बारे में भी ट्रिक की सहायता से देखे हैं, और पद्माकर भट्ट की सभी रचनाओं को हम लोगों ने ट्रिक से वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ भी हम लोग देखेंगे क्योंकि किसी चीज़ को बार बार आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए पद्माकर की बात हम लोगों ने कहा था कि क्या होता है, जो पद है ना, पद, क्योंकि इनकी पद्माभरण एक रचना है, पद कैसे मिलता है, बताए हिम्मत और बहादुरी से। ठीक है ना। तो पद हिम्मत और बहादुरी से मिलता है, क्यों, प्रबोध के पचासा और गंगा की लहर देखने से नहीं, यानी कि प्रबोध पचासा और गंगा लहरी, इससे नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि आप अगर देखना हो तो प्रताप कली और किसको, और जाकर के राम अली को देख लीजिए। ठीक है ना, प्रताप कली और प्रताप अली और किसको, राम कली को देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि प्रताप कली एक रचना इनकी है, प्रताप सिंह बिरदावली। ठीक है ना। और कली 25 इनकी एक रचना है, यदि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा राम अली का मतलब है कि एक उन्होंने रचना लिखी थी रसायन। ठीक है ना, रसायन, और अली का मतलब था अलीजा प्रकाश। ठीक है ना। तो इसके 2 उदाहरण इन्होंने बताए। क्या बताया इन्होंने कि भैया देखो पद जो है वो हिम्मत और बहादुरी करने से मिलता है, पद। ठीक है ना। जग में विनोद करने से, प्रबोध पचासा करने से और गंगा की लहर देखने से नहीं मिलेगा आपको पद। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि प्रताप अली और किसको, प्रताप कली और जाकर राम अली को देखिए, जो कि इसके उदाहरण हैं। तो प्रताप की बात करते हैं प्रताप सिंह बिरदावली, और अली की बात करते हैं तो कली की बात करते हैं तो कली 25, राम की बात करते हैं तो रसायन, और अली की बात करते हैं अलीजा प्रकाश, इनके द्वारा लिखी गई रचना है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि भैया क्या हो, देखो है, हिम्मत और बहादुरी से पद प्राप्त करो, है ना। जगत में विनोद करने से पद नहीं प्राप्त होगा, प्रबोध का पचासा गाने से पद नहीं प्राप्त होगा, गंगा लहर देखने से पद नहीं प्राप्त होगा, है ना। प्रताप सिंह और कली को देखो, प्रताप सिंह बिरदावली, कली 25, और किसको देखो, राम अली को देखो, राम रसायन और अली जा शाह प्रकाश। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, यहाँ से जो है कभी कभी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले
जो रचनाकार हैं बेनी प्रवीण जी, और इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए, बेनी प्रवीण की बात करें तो कोई व्यक्ति क्या है, बेनी है, जो कि प्रवीण है। किसमें प्रवीण है? कुशल है, दक्ष है। तो किसमें प्रवीण है? बोले बेनी तो प्रवीण है। एक तो श्रृंगार भूषण, श्रृंगार भूषण याद करने में प्रवीण है बेनी, श्रृंगार भूषण याद करने में प्रवीण है। बेनी क्या है? नवरस के तरंग लेने में क्या है? प्रवीण है। और बेनी नाना राव पर प्रकाश करने में प्रवीण है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बेनी प्रवीण है, एक तो श्रृंगार भूषण करने में प्रवीण है, नवरस तरंग करने में प्रवीण है, और नाना राव प्रकाश करने में प्रवीण है। ठीक है। अगले जो रचनाकार है सुखदेव मिश्र, और इन्हें हम लोग एक बार देख भी चुके हैं। क्या इनकी रचना है? वृत्ति विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसाणव, रसरत्नाकर और श्रृंगार लता। और हम लोगों ने क्या किया था, इनकी रचनाओं के साथ केवल सुखदेव जोड़ दिया था। तो वृत्ति विचार क्या करता है? सुखदेव सुख देता है। छंद का विचार सुख देता है। फाजिल अली प्रकाश सुख देता है। अध्यात्म का प्रकाश अत्यधिक सुख देता है, इन्हीं के सुखदेव मिश्र के हैं। रसायणव सुख देता है। रस का रसरत्नाकर सुख देता है, और श्रृंगार लता सुख देती है। तो कहने का आशय है कि ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सुखदेव मिश्र जी की हैं। तो दिमाग में रखिएगा और अपने प्रश्न को आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक रचनाकार आपको दिखाई दे रहे हैं, याकूब खां। याकूब खां की जो रचना है रसभूषण, बस इन्होंने एक ही रचना लिखी है, याकूब रसभूषण, याकूब खां रसभूषण याकूब। ठीक है। खूब क्या है? रसभूषण, इसका भूषण खूब है, इसे दिमाग में रख सकते हैं। अगले जो रचनाकार हैं उजियारे, इनका नाम है दौलत राम। तो इन्होंने लिखा रसचंद्रिका और जुगल रस प्रकाश। ठीक है ना। उजियारे में क्या होता है? देखिए, उजियारा अगर दिखाई दे तो रसचंद्रिका, बिल्कुल रसचंद्रिका, चंद्रिका बिल्कुल रस वाली हो जाती है। और जुगल रस प्रकाश, और प्रकाश का जुगल बढ़ जाता है, प्रकाश रस बढ़ जाता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि उजियारे में रस है, चंद्रिका लगता है, और उजियारे में जुगल का रस प्रकाश देने लगता है। जुगल रस प्रकाश उजियारे में, जुगल रस प्रकाश उजियारे में, और रस चंद्रिका उजियारे में। ठीक है। चलिए आगे है राम सिंह। राम सिंह की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं जुगल विलास, रस शिरोमणि और अलंकार दर्पण तथा रस निवास। ठीक है ना। तो देखिए, मोटी बात पकड़िएगा कि जहां पर देखिएगा राम सिंह, तो राम सिंह की बात जैसे आ जाए तो दिमाग में रखिएगा कि राम सिंह क्या करते हैं? एक तो रस वाले व्यक्ति हैं, है ना। रस में शिरोमणि है और रस निवास करता है। तो जो राम सिंह है वो रस में शिरोमणि है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रस निवास करता है। तो राम सिंह रस शिरोमणि और रस उनमें निवास करता है। ठीक है ना। तो राम सिंह रस शिरोमणि और रस निवास। ठीक है ना। आगे क्या करते हैं? जुगल विलास करते हैं। जुगल माने साथ साथ विलास करते हैं। कौन? राम सिंह। और अलंकार का दर्पण अपने पास रखते हैं। तो देखिए, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, और अलंकार दर्पण कौन रखता है? बोले राम सिंह रखते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा, मोटी मोटी बातें हैं, आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है ना। तो राम सिंह रस में शिरोमणि है, रस उनमें निवास करता है, इसलिए रस में शिरोमणि है, और अलंकार का दर्पण अपने साथ रखते हैं, और जुगल विलास करते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं एक रचनाकार हैं चंद्रशेखर वाजपेयी, और इनकी रचनाएं हैं रसिक विनोद, नक्सिक, बिंद्रावन शतक, गुरु पंचासिका, ताजक, माधवी बसंत, हरिमानस विलास, हमीर हट, जो कि एक प्रबंध काव्य है। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए, जो चंद्रशेखर हैं थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, और उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे कि ट्रिक क्या है कि हरिमानस और हमीर हट, है ना। चंद्रशेखर क्या करते हैं? एक तो हरिमानस करते हैं, हरि और हमीर हट करते हैं। तो हा वाली दो, चंद्र में हा वाली दो, क्या कि हरिमानस और हठी अमीर। कौन? चंद्रशेखर ने किया। रसिक नक्सिक वाली बात करते हैं, रसिक विनोद नक्सिक की बात करते हैं। और बिंद्रावन में तो बिंद्रावन शतक है, क्या करते हैं? गुरु पंचासिका यानी गुरु ताजक का क्या करते हैं? बिल्कुल जो माधवी बसंत देखते हैं। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि कौन? बोले सर जो चंद्रशेखर हैं वो हरिमानस और हमीर हट हैं, यानी कि बिल्कुल हठी व्यक्ति है,
उनके मानस में एक बिल्कुल हठ है, और हठ है तो बिल्कुल रसिक और नक्सिक तक, रसिक है और रसिक विनोद नक्सिक तक वर्णन करते हैं, वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन में अपने गुरु ताजक के क्या करते हैं, माधवी बसंत देखते हैं। तो बस मोटी मोटी बात दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखते हुए चलिए। अगले जो रचनाकार हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न यहाँ से बनता है, मती राम जी। बात करें मती राम जी की, तो मती राम जी की रचना है फूल मंजरी, दूसरी रचना है लक्षण श्रृंगार, तीसरी रचना है साहित्य सार, चौथी रचना है रसराज, पांचवी रचना है ललित ललाम, छठी रचना है सतसई और सातवीं है अलंकार पंचाशिका, आठवीं रचना है नृत्य कौमुदी। कैसे दिमाग में रखें, और इसके पूर्व वाली वीडियो में हम लोगों ने मतीराम की सभी रचनाओं को बिल्कुल ट्रिक की सहायता से देखा है, तो यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखिए, अगर किसी की मति माने होता है बुद्धि, मन भी आप कह सकते हो, को फूल का मंजर बिल्कुल मत में, फूल की मंजरी मत में बैठ गई है, बोले सर फूल की जो मंजरी है वो बिल्कुल मन में बैठ गई है, मत में बैठ गई है। और लक्षण श्रृंगार बिल्कुल मन में मत में बैठा है, साहित्य का सार बिल्कुल मत में है, रस का राज बिल्कुल मत में है, ललित ललाम मत में बैठा हुआ है, सत और सही बात कौन मत में है, मत में आती है, अलंकार की पंचाशिका तो बिल्कुल मति में है, और वृत्त की कौमुदी मति में है। तो मति माने मतीराम ने लिखा है, और इसका क्लू जब निकालेंगे तो आप दिमाग में रखिएगा, फूल मंजरी मंजरी मति में, ललित ललाम देखिए, जैसे देखेंगे ललित ललाम तो बीचे राम राम, रसराज राम राज, ठीक है ना। श्रृंगार लक्षण मति में रखो, साहित्य का सार मति में रख लीजिए, ठीक है ना। अलंकार की पंचाशिका मत में रखिए, सत और सही बात मत में रहती है। तो बस ऐसे क्लू बनाइएगा, और वृत्त की कौमुदी मत माने मतीराम जी द्वारा लिखी गई ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा कि मत में फूल मंजरी है, श्रृंगार लक्षण मत में है, लक्षण श्रृंगार मत में है, साहित्य का सार मत में है, राज राम राज, ललाम राम है ना, सत और सही बात बिल्कुल मतीराम में, अलंकार की पंचाशिका मत में, नृत्य कौमुदी मत में, यानी कि मतीराम द्वारा लिखी गई ये सभी रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं कृष्ण भट्टदेव ऋषि, इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार रसा माधुरी 1712 ईस्वी में, और अलंकार कला निधि। कैसे दिमाग में इसे रखा जाए, तो देखिए जो कृष्ण भट्टदेव ऋषि हैं तो इनको डायरेक्ट आप इसमें कर लीजिएगा कि श्रृंगार रस की माधुरी और अलंकार की कला निधि जानते हैं, ठीक है ना। कौन, कृष्ण भट्ट, ठीक है ना। तो कृष्ण भट्ट क्या करते हैं, एक तो श्रृंगार की रस माधुरी जानते हैं और दूसरा अलंकार की कला निधि जानते हैं। तो दिमाग में रखिएगा कौन, बोले कृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए अगले जो रचनाकार आप देख पा रहे हैं कालिदास त्रिवेदी, इनकी रचनाएं हैं बार बधु विनोद, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद और कालिदास हजारा, ठीक है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कालिदास का हजारा जो है वो कई बार आया है, जो कि कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखा गया है। कालिदास हजारा किसका, कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और क्या है, बार बधु विनोद और राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद। तो देख लीजिएगा कालिदास क्या करते थे, बहुत विनोद करते थे। एक तो बर और बधू के साथ विनोद करते थे, यानी कि बारात में जाते रहे होंगे ना, तो जहाँ पे बर बधू को देखते थे तो उनका मनोरंजन करते थे, मजा लेते थे, विनोद करते थे। और राधा माधव बुद्ध मिलन, राधा और बुद्ध मिलन का विनोद करते थे, ठीक है ना। राधा माधव जब मिलते थे ना बुधवार को, तो वहाँ पर विनोद करते थे। तो थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। ये थोड़ा सा जो मिर्च मसाला हम लोग लगाते हैं ताकि आसानी से दिमाग में बैठ जाए। तो बर और बधू पर विनोद कालिदास त्रिवेदी करते थे। राधा और माधव जब बुद्ध को मिलते थे तो विनोद कौन करते थे, कालिदास त्रिवेदी करते थे। और कालिदास हजारा बिल्कुल त्रिवेदी कालिदास त्रिवेदी का, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बना है और संभावना भी बनती है कि प्रश्न बन भी सकता है, ठीक है। चलिए अगले जो रचनाकार आप देख पा रहे हैं जसवंत सिंह हैं, इनकी पहली रचना है भाषा भूषण, दूसरी रचना है आप्रोच सिद्धांत, तीसरी रचना है अनुभव प्रकाश, चौथी रचना है आनंद विलास, पांचवी रचना है सिद्धांत बोध
और छठी रचना है सिद्धांत सार। अब सबको दिमाग में कैसे रखें, तो देखिए जसवंत सिंह की रचना भी हम लोगों ने ट्रिक से देखा हुआ है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ को कई बार आप पढ़ेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। ठीक है ना। तो देखिए भाषा भूषण किसका, बोले जसवंत सिंह का। भाषा भूषण पढ़ना है तो जसवंत सिंह का पढ़ो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। आप्रोच, आप्रोच सारे सिद्धांत आप्रोच हैं कहाँ, जसवंत सिंह के भाषा भूषण में। अनुभव का प्रकाश लेना है तो जसवंत जी का भाषा भूषण पढ़ो, अनुभव प्रकाश जसवंत सिंह की। ठीक है ना। आनंद का विलास भाषा भूषण है किसका, जसवंत का, तो आनंद प्रकाश जसवंत सिंह। सिद्धांत का बोध बिल्कुल जसवंत सिंह का पढ़िए, जसवंत सिंह। और सिद्धांत सार बिल्कुल बहुत अच्छा जसवंत सिंह ने दिया है। तो दिमाग में रखिएगा कि भाषा भूषण जसवंत का, आप्रोच सिद्धांत जसवंत जी का, अनुभव प्रकाश जसवंत जी का, आनंद विलास जसवंत जी का, सिद्धांत बोध जसवंत जी का, और सिद्धांत सार, ठीक है ना, किसका, जसवंत सिंह का। यानी कि जसवंत सिंह ने जो लिखी हुई है ये सभी रचनाएं उनकी हैं। अब अगले रचनाकार हैं भूषण जी, और बात करें भूषण जी की तो पहली रचना है शिवराज भूषण, दूसरी रचना है शिवा बावनी, और तीसरी रचना है छत्रसाल दशक। और इन सब रचनाओं को आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको आप लोग ट्रिक में ले लीजिएगा। क्या है कि भूषण क्या करते हैं, शिव और शिवा, शिव शिवा के क्या छत्रसाल में दशक से रह रहे हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कौन, भूषण शिव और शिवा के छत्रसाल में दशक से रह रहे हैं। ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि भूषण शिव और शिवा के छत्र छाया में रह रहे हैं। ठीक है ना। तो भूषण का शिव शिवराज भूषण, शिवा शिवा बावनी, और छत्र छाया में रहते हैं तो छत्रसाल दशक। तो बस मोटी बात रख लीजिएगा कि भूषण क्या कर रहे हैं, बोले सर शिव और शिवा के छत्र छाया में रह रहे हैं। ठीक है, भूषण। चलिए आगे हैं रचनाकार गोप, रचनाएं हैं रामालंकार, रामचंद्र भूषण, और तीसरी रचना इनकी है रामचंद्राभरण। तो देखिए गोप क्या करता है, बोले सर गोप तो राम राम 3 बार करता है, राम राम 3 बार। राम अलंकार, जैसे राम कहा तो राम अलंकार। दूसरा रामचंद्र भूषण कर लिया, तीसरा रामचंद्राभरण कर लिया। कौन, बोले गोप। कोई गोप है जो राम राम 3 बार कहा, पहले राम राम अलंकार, दूसरा राम कहता है रामचंद्र भूषण, तीसरा राम उसने कहा तो रामचंद्राभरण। ठीक है ना। ये 3 रचनाएं हैं। आगे बात करें रचनाकार की तो रसिक सुमित जी हैं, और इनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय, जो कि 1729 ईस्वी में इन्होंने लिखी है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि रसिक सुमित क्या करते हैं, बोले सर अलंकार चंद्रोदय। अलंकार चंद्रोदय कौन, रसिक सुमित करते हैं। ठीक है। आगे है रघुनाथ बंदीजन, इनकी रचना है रसिक मोहन, दूसरी रचना है काव्य कलाधर, तीसरी रचना है जगत मोहन। ठीक है ना। अब कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रघुनाथ को लेंगे। ठीक है ना। अब रघुनाथ क्या है, एक है बंदी है, तो बंदी व्यक्ति क्या करेगा, एकदम बिल्कुल रसिक मोहन, रसिक मोहन, तो बंदी रघुनाथ बंदी रसिक मोहन, रसिक मोहन की रचना कर रहा है बंदी होकर के। काव्य कलाधर, काव्य और कलाधर की रचना कर रहा है, और जगत मोहन कह रहा कि जगत बड़ा मोहन वाला है। तो दिमाग में रख लीजिएगा ना कि जो रघुनाथ बंदी है वो मोहन मोहन करता है, एक तो रसिक मोहन और दूसरा जगत मोहन। ठीक है ना। तो रघुनाथ बंदी, मोहन मोहन, रसिक मोहन, जगत मोहन, और काव्य कलाधर। तो बंदी मोहन मोहन यानी कि रसिक मोहन, जगत मोहन और काव्य कलाधर। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आगे है रचनाकार दुल्ह, उनकी रचना है कवि कुल कंठा भरण। ठीक है ना। और दूल्हे को देखे होंगे ना तो कंठ, कुल कंठ आदि आभरण किया रहता है, कौन, दुल्हा। ठीक है ना। तो कुल कंठाभरण, कुब कंठ भरण, आभरण आवरण आवरण कौन, दुल्हे किया रहता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा। रसरूप की बात करें तो रसरूप द्वारा लिखी गई रचना है तुलसी भूषण। तो रसरूप किसका, बोले रसरूप तो तुलसी का भूषण है, रसरूप तुलसीदास का भूषण है, तुलसी भूषण। ठीक है। चलिए आगे जो अगली रचना आप देख पा रहे हैं शिवादास की, तो शिवादास की रचना है नक्सिक, दूसरी रचना है रसदर्पण, तीसरी रचना है गीता महात्म्य, चौथी रचना है अलबेले लाल जू को नक्सिक, पांचवी रचना है राधा सुधा शतक, छठी रचना है रघुनाथ अलंकार। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो यहाँ से ले लीजिएगा सेवादास। अब सेवादास है, सेवा
दास करेगा तो नक्सिक की करेगा, नक से लेकर के नाखून से लेकर शिखा तक के, ठीक है ना। बिल्कुल रस का दर्पण, बिल्कुल रस दर्पण है ना, कौन, सेवादास, दास का, दास सेवादास का रस दर्पण। गीता महात्म्य, सेवादास, सेवादास सेवा और दास करोगे है ना, तो गीता का जो महात्म्य है वो जान जाओगे। अलबेले लाल को जू की नक्सिक, तो अलबेला लाल क्या है, सेवा, सेवादास, सेवादास बनकर करो तो बड़ा अलबेला है, ठीक है ना। राधा का सुधा, राधा सुधा तक, बिल्कुल दास, दास को क्या मिला, राधा सुधा मिला। और रघुनाथ अलंकार, रघुनाथ अलंकार सेवादास, सेवादास, सेवादास करने से रघुनाथ के अलंकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो चलिए कौन देखा, नक्सिक, सेवादास नक्सिक करता है, रदर्पण सेवादास, गीता का महात्म्य सेवादास को प्राप्त हुआ। अलबेले लाल कौन है, सेवादास है, और राधा सुधा अलबेला, राधा सुधा कौन, बोले सेवादास, और रघुनाथ अलंकार कौन, सेवादास को। तो दिमाग में ये बातें रख लीजिएगा। आगे देखिए, अगले जो रचनाकार हैं मंडन जी हैं, और इनकी रचना है रस रत्नावली, रसविलास, नक्सिक, काव्य रत्न, नयन पचासा और जनक पचीसी। तो दिमाग में रखिएगा मंडन, ठीक है ना। अब मंडन की बात यहाँ पे आ गई तो थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि रस यहाँ पे लीजिए रत्ना, ठीक है ना, रस रत्ना और रसविलास। देखिए रसविलास आपने देखा कि मंडन, मंडन क्यों करते हैं, मंडन माने श्रृंगार क्यों करे थे, एक तो रस रत्नावली और दूसरा रसविलास के लिए, ठीक है ना, मंडन करो। और नक्सिक, नक्सिक तक मंडन करो। तो जो आप मंडन करना है तो रस रत्नावली और रस विलास के लिए, रस के रत्नावली के लिए, रस के विलास के लिए कहो नक्सिक तक क्या करो, मंडन करो, ठीक है। और क्यों, क्योंकि काव्य एक रत्न है और नयन पचासा और जनक पचीसी, तो नयन पचासा है और जनक पचीसी है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। किसका, बोले जनक का जो पचासा पचीसी और नयन पचासा, कौन, मंडन, है ना। तो यानी कि नयन में 50 मंडन करो, जनक ने 25 मंडन किया, ठीक है ना। रस रत्नावली ने भी मंडन किया, रस विलास में मंडन करो, नक्सिक तक मंडन करो, काव्य के रत्न में मंडन करो, ठीक है ना। नयन के 50 मंडन और जनक के 25 मंडन ही करो, मंडन करो। तो मंडन जी की ये सभी रचनाएं हैं, कोशिश करिएगा 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। आगे है गिरधर दास, भारती भूषण, भारती भूषण कौन, गिरधर दास, वही गिरधर दास जो गिर को धारण करते हैं, तो गिरधर दास भारती भूषण, गिरधर दास भारती भूषण, ठीक है। चलिए आगे है भूषण मुरलीधर की बात करें तो उनकी जो रचनाएं हैं वो है छंद हृदय प्रकाश, दूसरा है अलंकार प्रकाश। तो दिमाग में रखिएगा कि जो भूषण मुरलीधर है ना वो केवल प्रकाश करते हैं, केवल प्रकाश करते हैं। एक छंदो हृदय प्रकाश करते हैं, दूसरा अलंकार प्रकाश करते हैं। तो छंद का प्रकाश हृदय में करेंगे, छंदो हृदय प्रकाश, और अलंकार प्रकाश कौन, बोले सर भूषण मुरलीधर, भूषण मुरलीधर क्या करते हैं, छंदो हृदय प्रकाश और अलंकार प्रकाश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे है राम सहाय, राम सहाय जी की बात करें तो पहली रचना इनकी है वृत्त तरंगड़ी, दूसरी रचना है अलंकार प्रकाश और तीसरी रचना है वाणी भूषण, ठीक है ना। तो अब राम किसके सहाय होते हैं, किसकी सहायता करते हैं, एक तो वृत्त तरंगड़ी वाले व्यक्ति की सहायता करते हैं, ठीक है, दूसरी अलंकार प्रकाश वाले व्यक्ति की सहायता करते हैं, तीसरी वाणी भूषण वाले, जिनकी वाणी में भूषण होता है ना, अच्छी वाणी बोलते हैं, सुशोभित वाणी बोलते हैं, राम उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो वृत्त तरंगड़ी वाले की राम सहाय करते हैं, अलंकार प्रकाश वाले की राम सहाय करते हैं और वाणी भूषण वाले व्यक्ति की राम सहायता करते हैं, ठीक है। अगले कवि है माखन, तो माखन ने क्या किया, श्री नाग पिंगल अथवा छंदविलास। तो श्री नाग पिंगल और छंदविलास कौन करता है, बोले सर माखन करते हैं, ठीक है ना। माखन ने क्या किया, श्री नाग पिंगल अथवा छंदविलास, श्री नाग पिंगल और छंदविलास कौन, माखन करते हैं। दशरथ की बात करें तो वृत्त विलास, वृत्त विचार, वृत्त विचार कौन, बोले दशरथ, दशरथ के वृत्त विचार, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। अब अगले रचनाकार हैं सूरत मिश्र जी, बात करें इनकी रचनाओं की तो पहली रचना है अलंकार माला, दूसरी रचना है रस रत्नमाला, तीसरी रचना है रस सरस और चौथी रचना है रस ग्राहक चंद्रिका, पांचवी रचना है नक्सिक, छठी रचना है काव्य सिद्धांत
और 7वीं रचना है रस रत्नाकर, 8वीं रचना है भक्त विनोद और 9वीं रचना है श्रृंगार सागर। तो इन सभी रचनाओं को कैसे दिमाग में रखें, तो एक क्लू लीजिए कि सूरत मिश्र की बात करें तो देखिए रस है ना, इनकी रचनाओं में रस की घात 4 है, यानी कि 4 है। यानी कि 4 ऐसी रचनाएं हैं जिनमें आप रस देख पा रहे हैं, जिनमें पहला है रस रत्नमाला, दूसरा है रस सरस, तीसरा है रस ग्राहक चंद्रिका और चौथा है रस रत्नाकर। ठीक है ना। तो देखिए सूरत मिश्र की क्या है, बोले रस जो है एक रत्नमाला है, उनके लिए रस रत्नमाला है। सूरत मिश्र के लिए रस सरस होता है तो रस सरस उन्होंने लिख दिया। सूरत मिश्र जी के लिए रस ग्राहक था तो उन्होंने रस ग्राहक चंद्रिका लिख दिया। और सूरत मिश्र जी की बात करें तो उनके लिए रस एक रत्नाकर था, रत्न था, तो उन्होंने रस रत्नाकर लिखा। यानी कि रस से संबंधित 4 रचनाएं उन्होंने लिखी, तो 4 आपको यहाँ पर मिल गई। आगे सूरत मिश्र ने क्या किया कि इन्होंने आगे देखा तो आप देख पा रहे हैं एक रचना है अलंकार माला, तो अलंकार माला। नक्सिक की बात करें तो नक्सिक एक ऐसी रचना है कि तमाम विद्वानों ने इस शीर्षक से रचनाएं लिखी हैं। ठीक है ना। तो रत्नमाला, नक्सिक, भक्त विनोद और श्रृंगार सागर, तो दिमाग में रख लीजिएगा। अलंकार माला एक लिखा, दूसरा नक्सिक लिख दिया, तीसरा भक्त विनोद और चौथा श्रृंगार सागर लिखा। ठीक है ना। और 4 रस से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। आगे है उदयनाथ कबींद्र की बात करें तो रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका और जोग लीला। तो देखिए उदय, उदय किसका होता है, बोले चंद्र का, चंद्र चंद्रिका, तो चंद्रोदय तो रस चंद्रोदय, काव्य चंद्रिका, चंद्रिका चंद्रिका, उदय चंद्रिका चंद्रिका। ठीक है ना। और जोग लीला, जोग लीला, इनकी योग लीला हम लोग देखते हैं, तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। ठीक है। आगे कुछ विशेष बातें हैं जिनमें भिखारीदास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा में भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया था। तो दिमाग में रखिएगा कि सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा में भाषा, छंद, तुक आदि का विचार सबसे पहले भिखारीदास ने किया। ठीक है। आगे माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरि, मालिका, मदन मोहन, सुरस और तरल गति, तदागति, सुबल, प्रवाह और गांधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया है। किसने, माखन ने। दिमाग में इसे भी रख लीजिए। ठीक है। आगे है हिंदी में रीति का अर्थ, रीति का अर्थ इन्हीं की काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा कि हिंदी में बात करें रीति का अर्थ तो काव्य रचना की पद्धति से है, लेकिन कहीं कहीं रीति को एक पंथ लोग मानते हैं। ठीक है ना। तो इससे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। बात करें कभी कभी इस पंक्तियां पूछी जाती हैं तो केशवदास की पंक्ति है कि समझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। ठीक है ना। किसकी पंक्ति है, समझे वाला बालकन पंथ वर्णन पंथ अगाध। तो देखिए केशव, समझे वाला, समझे वाला कौन है, बोले सर केशव वाला। इन्हीं की पंक्ति अगर पूछी गई तो समझे वाला देखिएगा, तो समझे वाला कौन है, बोले केशवदास है। ठीक है ना। चिंतामणि की बात करें तो रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्धि अनुसार। ठीक है ना। कह रहे भैया चिंता किसकी होती है, बोले चिंता तो भैया बुद्धि के अनुसार होती है, जिसकी जैसी बुद्धि होगी उसकी वैसी चिंता होगी। और चिंता कैसी करनी चाहिए, रीत की सुभाषा की, रीत सुभाषा की चिंता करनी चाहिए। और चिंता कैसी होती है, तो बुद्धि के अनुसार होती है, जैसी इसकी बुद्धि होती है वैसी उसकी चिंता होती है। ठीक है। आगे है मतिराम, मतिराम की बात करें सो विश्रब्द नवोढ़ यो वर्णत कवित रसरीति। ठीक है ना। रसरीति कैसी होती है, तो वर्णत रसरीति, बोले रही रसरीति तो मतिराम, मतिराम मति के अनुसार रसोरीति। ठीक है ना। रसरीति मति, रसरीति मति, मति के अनुसार मतिराम जी ने कहा है। भूषण की बात करें तो भूषण ने कहा सु कबिन हो कछु कृपा समुझ कबिन को पंथ, है ना। सु कवि कौन है, बोले भूषण। सु कवि हो कुछ कृपा, कौन, भूषण, भूषण कह रहे हैं। ठीक है। देव की बात करें तो अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत, किसने कहा, देव ने कहा। तो देव क्या है, बोले अपनी अपनी रीत के अनुसार अपने अपने देव हैं। ठीक है ना। कोई कृष्ण को, कोई मोहन को, कोई राम जी को, कोई हनुमान जी को, कोई बालाजी को, है ना। तो वही दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा कि रीत, अपनी अपनी रीत के अनुसार कौन, अलग अलग देव हैं, तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। और सूरत मिश्र की बात करें तो वर्णत मनोरंजन जहाँ
रीत अलौकिक हुई। निपुण कर्म कवि को जो ही तिहि काव्य कहत सब कोई। तो देखिए सूरत क्या होती है ना, सूरत वर्णन, वर्णन है ना। सूरत किसी को देखते उसका वर्णन नहीं हो पाता है, मनोरंजन है ना सूरत। तो दिमाग में रख लीजिएगा सूरत का वर्णन। और निपुण कर्म है ना, सूरत नहीं निपुण कर्म काम आता है, दिमाग में रख लीजिएगा। सूरत नहीं यानी कि सूरत की बात है, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा कि सूरत नहीं निपुण कर्म काम आएगा, यानी कि सूरत मिश्री की ये पंक्ति है, ठीक है। चलिए सोमनाथ की बात करें तो सोमनाथ जी ने कहा है कि छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। तो सोम ने क्या कहा, छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। तो सोम क्या है, बोले सोम छंद रीत समझे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो छंद रीत समझे नहीं कौन, सोमनाथ। भिखारी की देखिए बात करें भिखारी दास की, तो कब की रीत सीखी सु कबिन सो। तो कब की रीत कौन सीखेगा, बोले भैया सीखी है भिखारी ने। कब की रीत, भिखारी ने सीखी, यानी कि भिखारी दास जी की पंक्ति है। और कछ मुक्तक रीत लखी कहत एक उल्लास। एक उल्लास कौन कहा, बोले भैया एक कहत एक उल्लास, तो भैया भिखारी ने कहा, ठीक है ना। अब आगे कह रहे बंदो सुकबिन के चरण और सुकबिन के ग्रंथ जाते कुछ हो लेहो कविताई को पंथ। दिमाग में रखिए बंदो सुकबिन के चरण और कबिन के ग्रंथ की वंदना कौन कर रहा है, बोले एक भिखारी कर रहा है, एक भिखारी कर रहा है, नहीं भिखारी दास की पंक्तियां हैं, ठीक है। आगे है दुल्हे की बात करें तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि थोड़े क्रम ते कहीं अलंकार के रीत। तो देखिए दूल्हा क्या करता है, थोड़े क्रम में अलंकार करता है, थोड़ा अलंकार करता है। बस दिमाग में रखिएगा कि दूल्हा क्या है भैया, थोड़े अलंकार करो, थोड़े अलंकार और रीति, ठीक है। आगे है पद्माकर। तो पद्माकर जी की बात करें, ताही को रीति कहत है रस ग्रंथन के रीत। तो रस ग्रंथन की रीत पद्माकर उसी को ताही रीत कहते हैं जो रस ग्रंथन की रीत है, वही क्या है, पद्माकर। ताही को रति कहत रस ग्रंथन की रीत, ठीक है ना। अब बेनी प्रवीण जी की बात करें तो बेनी प्रवीण जी ने कहा, या रस अरु नौ तरंग में नौ रस रीत ही देखी अति प्रसन्न होए ललन जी कीन्ही प्रीति विषय की। तो दिमाग में रखिएगा कि बेनी प्रवीण ने क्या कह दिया कि रस और नवरस तरंग, नवरस रीति अति प्रसन्न मन हो जाता है, किसे, कीन्ही प्रीति विशेषी। कौन, बेनी की प्रीत विशेष होती है। बेनी क्या है, नव तरंग और नवरस, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है प्रताप शाही जी। तो प्रताप शाही की बात करें तो कवित रीत कुछ कहत हो व्यंग अर्थ चित लाए। व्यंग अर्थ चित लाए कौन, बोले प्रताप शाही। व्यंग अर्थ चित लाए कौन, प्रताप शाही लाते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। तो रीतकालीन कविता के सौदागर कौन थे, बच्चन सिंह ने कहा है, ठीक है ना, कविता के सौदागर रीतकालीन कवियों को। और देव ने क्या कह दिया कि देव ने कहा सु कवि को कविता का सौदागर कहा है, कि सु कवि कविता के सौदागर हैं, सु कवि कविता के सौदागर हैं, ठीक है। आगे रीत काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा गया है। यौवन की रमणीयता का काव्य रीतकाली कहा जाता है, रीतकाल को, इसे भी दिमाग में रखिएगा। और आगे नलिन बिलोचन शर्मा जी ने क्या कहा है कि रीतकालीन काव्य की जो आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। तो दिमाग में ये भी रख लीजिएगा कि भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम किसने कहा, नलिन बिलोचन शर्मा जी ने कहा है। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी रचनाकार पंक्तियाँ, रचनाओं आदि को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।